एक व्यक्ति अगर एक ही जगह नौकरी करेगा तो उसका 3 जगह पे रिजल्ट आप फाइनल क्यों दे रहे हैं? TRE 1 और TRE 2 दोनों के साथ ये विडंबना हुआ कि आपने मल्टीपल रिजल्ट दिया। ज्वाइनिंग में जो लोग गलत तरीके से ज्वाइन कर लिए गए, बाद में 1 साल बाद 6 महीने बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, उनकी नौकरी छटाई हो जा रही है, तो वो सीटें फिर से खाली हैं। आप फॉर्म में प्रायोरिटी पूछ लीजिए, पहला प्राथमिकता हमारा ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, जिस कट ऑफ में उसका आएगा उसको दे दीजिए वहाँ पे। और सरकार का तो हम देख रहे हैं बिहार के अंदर पूरा शिक्षा विभाग ही नहीं बल्कि सारा डिपार्टमेंट जो है वो अधिकारियों के रहमो करम पे छोड़ दिया गया है। इन फटकार से भी अगर सरकार नहीं चेत रही है, अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं हो रहा है, जो गलत कर रहे हैं, जो अपनी जिम्मेदारी पूरा नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा ही होगा। बीपीएससी ट्री 3.0 का परीक्षा हो चुका है और रिजल्ट का इंतज़ार तमाम शिक्षक अभ्यर्थी कर रहे हैं कि आखिर रिजल्ट कब आएगा। वहीं पे 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की मांग को लेकर के सड़कों पे उतरे थे, लेकिन सरकार का कहना है कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ संदीप सौरभ हैं, वाले विधायक हैं। कैसे देख रहे हैं 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की मांग को लेकर के जो छात्र उठा रहे हैं उसको? देखिए, सरकार जब भी कोई बहाली निकालती है तो सरकार का उद्देश्य होना चाहिए कि जितनी सीटें हैं उतनी सीटें भर दी जाए। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि पिछले दिनों बिहार में शिक्षा विभाग के अंतर्गत जितनी बहालियां आई, विभाग इस चक्कर में रहा कि किसी तरीके से सीटें खाली छोड़ दी जाए। अब एक व्यक्ति अगर एक ही जगह नौकरी करेगा तो उसका 3 जगह पे रिजल्ट आप फाइनल क्यों दे रहे हैं? आप फॉर्म में प्रायोरिटी पूछ लीजिए, पहला प्राथमिकता हमारा ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, जिस कट ऑफ में उसका आएगा उसको दे दीजिए वहाँ पे। लेकिन एक कैंडिडेट को एक ही रिजल्ट देना चाहिए, ये किसी भी हाल में किसी भी परीक्षा में होना चाहिए। इसके चलते अगर एक कैंडिडेट 3-3 जगह आ जाएगा तो ज्वाइन उसको एक जगह करना है, बाकी दोनों सीटें खाली रह जाएंगी। तो TRE 1 और TRE 2 दोनों के साथ ये विडंबना हुआ कि आपने मल्टीपल रिजल्ट दिया। और बिहार विधानसभा में हमने ये प्रश्न भी किया था कि मल्टीपल रिजल्ट के चलते, या जैसे शिक्षा विभाग ने आपने देखा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाद में किया गया, पहले ज्वाइनिंग आपने करवा दी, तो ज्वाइनिंग में जो लोग गलत तरीके से ज्वाइन कर लिए गए, बाद में 1 साल बाद 6 महीने बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, उनकी नौकरी छटाई हो जा रही है, तो वो सीटें फिर से खाली हैं। तो ये सरकार को देखना चाहिए, समझना चाहिए। और अगर सरकार का तो हम देख रहे हैं बिहार के अंदर पूरा शिक्षा विभाग ही नहीं बल्कि सारा डिपार्टमेंट जो है वो अधिकारियों के रहमो करम पे छोड़ दिया गया है। सरकार और उनके जो मंत्री हैं खामोश बैठ करके देख रहे हैं कि गलत तरीके से चीज़ें हो रही हैं। बीपीएससी ट्री 3 का एग्जाम के बाद रिजल्ट में काफ़ी देरी हो रही है, नहीं लग रहा है अब तक कॉमर्स जारी होना में देरी होना ये दिखा रहा है कि परीक्षा की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है, कुछ गजपत चल रहा है। रिजल्ट परीक्षा से पहले जो सुझाव दिए गए थे उसको नहीं माना गया, तो जो जिसने गलतियां की हैं, अभी आपने देखा हाई कोर्ट ने भी बहुत फटकार लगाई सरकार को TRE 1 और TRE 2 को लेकर के भी। तो इन फटकार से भी अगर सरकार नहीं चेत रही है, अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं हो रहा है, जो गलत कर रहे हैं, जो अपनी जिम्मेदारी पूरा नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा ही होगा। TRE 3 का रिजल्ट आप इतने दिन तक क्यों रोक के रखे हुए हैं? कोई जवाब नहीं है। आप रिजल्ट दीजिए, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कीजिए, फिर ज्वाइनिंग करवाइए। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट को लेकर के चर्चा है, लेकिन छात्र जब सड़क पर उतरते हैं तो लाठी चार्ज हो जाता है। क्या फिर से छात्र उतरेंगे? संदीप सौरभ उनके साथ होंगे? हम तो छात्रों के साथ खड़े हैं, लेकिन किसी भी लोकतंत्र में छात्रों को अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए। सरकार को चाहिए कि छात्र के जो आंदोलन हो रहे हैं उस आंदोलन की मांग क्या है इस पर विचार करें, न कि लाठियों से उनकी आवाज़ को दबा दिया जाए, ये गलत है। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे संदीप सौरभ। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट को लेकर के भी कहा है, साथ में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर के भी कहा है कि देखिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन बाद में हो रहे हैं और फर्जी अब पकड़े जा रहे हैं, साल 6 महीने बाद उन्हें निकाला जाएगा, लेकिन 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट तो जारी होना ही चाहिए। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।